दोस्तों नमस्कार। एक नई कहानी, नींद और मृत्यु। जो कुछ हम जागृत में नहीं कर पाए वो सब मन ही मन में कहीं एकत्र होता जाता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती, बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए तो आपका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, या इस तरह मत देखो, या यह बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग हमको बहुत कुछ निर्देश देता है और दिमाग के निर्देश में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर जो बुद्धि की निगरानी होती है यह स्वप्न में खत्म हो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मन पर नियंत्रण भी नहीं रह गया। आपके मन की कल्पनाएं हैं, उनकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न काल में मन का मनोरंजन होता है। जिस नींद में स्वप्न है वह नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। जब हम बोलते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है तो उस गहरी नींद की बात कर रहे हैं जिस गहरी नींद में मन भी सो जाता है और चुपचाप हो जाता है। उस चुप्पी के काल में स्वयं को अपना नाम या अता पता नहीं मालूम होता। सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं ये भी नींद पता। मन के किसी विचार का कोई भी ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी का शरीर इतने बड़े बेढंगे से पड़ा होता है कि उसको कोई ख्याल नहीं रहता। हल्की नींद में तो अगर कान के पास मच्छर गाना गाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मच्छर है। उसको हाथ से हटाते हुए कई बार नींद के करवट भी लेते हैं, पर जैसे ही गहरी नींद आई वैसे ही घुटना मोड़कर करवटें ये सब बंद हो जाता है। उतने समय में वो एक ही स्थिति में लेटा रहता है। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होगा जैसे किसी मरे हुए आदमी का, क्योंकि मरे हुए आदमी को जब तक तुम नहीं हिलाओगे तब तक नहीं हिलेगा, लेकिन गहरी नींद में आपका शरीर शिथिल और स्थिर तक रहेगा जब नींद गहरी रहेगी। धन्यवाद।